चंदा मामा, चंद्रमा, मून, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल स्टेट, आपका माइंडसेट, आपका मूड, सब आ गया इसमें। आज एक नई बात, एक नया नज़रिया अपन देखते हैं। अमावस से पूर्णिमा के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका चंद्र है शुक्ल पक्ष का। पूर्णिमा से अमावस के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका चंद्र है कृष्ण पक्ष का। शुक्ल पक्ष में रोशनी, मूनलाइट बढ़ रही है विथ ईच पासिंग मोमेंट। कृष्ण पक्ष में वही रोशनी कम हो रही है। एक में चंद्रमा जा रहा है अमावस से पूर्णिमा की तरफ और दूसरे में जा रहा है पूर्णिमा से अमावस की तरफ। यहाँ पे मैं सिर्फ ये दो पक्ष की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपका चंद्र कहाँ पे बैठा है, किसके साथ बैठा है, शनि के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, मुझे नहीं पता, तो उसको अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। पर कृष्ण पक्ष में जिसका जन्म हुआ है, अगर ये इंसान की मेंटल हेल्थ खराब हो, उसका मेंटल स्टेट खराब हो जाता है, मान लो वो डिप्रेशन में चला गया, उसको वो जगह से निकलने के लिए एक्सटर्नल हेल्प लगेगी, कोई और इंसान की उसको जरूरत पड़ेगी, चाहे वो थेरेपिस्ट हो गया, कोई और डॉक्टर हो गया, या अपने कोई दोस्त की मदद लगेगी। आपके आधे दोस्त आपको डिप्रेशन से निकाल रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। जो दूसरे आधे दोस्त है आपको डिप्रेशन में डाल रहे हैं। ऑन दी अदर साइड शुक्ल पक्ष वाला जो इंसान होगा, ऐसा हो सकता है लाइफ के इनिशियल स्टेज में उसका माइंडसेट, उसका मन इतना स्ट्रांग नहीं होगा, टाइम के साथ उसका माइंडसेट काफी स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर वो इंसान डिप्रेशन में जाता है, उसे कोई एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ या कोई चीज नहीं लेगा, वो अकेला वो स्थिति से निकलेगा। उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो जगह से वो अकेला निकल जाए। बात यह है कि उसे भी नहीं पता निकलना कैसे है, पर वो पूरी कोशिश करेगा और वो अकेला ही वहां से निकलेगा। अगर वो मदद भी लेता है तो इस तरीके की होगी कि वो जाके जिम ज्वाइन कर लेगा, या तो वो अपना कोई बिजनेस लॉन्च कर लेगा, ऐसा कोई काम करेगा जो उसको सालों से करना था पर उसने नहीं किया, तो उस चीज को वो फॉलो करेगा। देखिए, जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसा मत सोचना कि मैं कह रहा हूँ कि दवाइयाँ लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। जिसको दवाई की जरूरत पड़े वो लो, जिसको जरूरत ना पड़े वो मत लो। यहाँ पे अपन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अपन नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप डिप्रेशन में या जब आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है ना, बेसिकली जब आपकी मेंटल स्टेट सही नहीं है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू वर्क। जिस समय पे इंसान का मन सही नहीं है, कंडीशन सही होने पर तो कोई भी एवरेज चढ़ जाएगा, पर जब हालात साथ नहीं दे रहे, जब लोग साथ नहीं दे रहे, जब लोग गालियां दे रहे, घर वाले साथ नहीं दे रहे, दोस्त साथ नहीं दे रहे, वही टाइम है काम करने का, वही टाइम है कर्म करने का। और कर्म क्या है? शनि। मन आपका उस समय पे सही नहीं है, दिल का कोई ठिकाना नहीं है, आपको बेसिकली पता नहीं है कि करना क्या है। तब जो कर्म करते हो वो बन जाता है आर्ट, वो बन जाता है एक स्टेटमेंट। क्योंकि उस मोमेंट पे आप जो काम कर रहे हो ना, आप ये नहीं देख रहे हो कि किसी को क्या लगने वाला है, इसको बुरा लगेगा, इसको अच्छा लगेगा। आप किसी से जाके कोई वैलिडेशन भी सीख नहीं कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो, आपको अंदर फील हो रहा है, आप कर रहे हो। आपका एटीट्यूड उस समय पे ऐसा होता है कि भाई पसंद आना है तो आए, ना आना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। दैट इज योर स्टेटमेंट। और एक बात बताता हूँ, इस समय पे आपको जो एहसास होता है ना, वो आपको एहसास होता है शनि की 7.5 में। शनि की 7.5 में होता क्या है? 7.5 में इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। इतना भी बुरा नहीं होता, आई एम जस्ट किडिंग, बट आपका मन थोड़ा बहुत खराब होता है। उस मोमेंट पे इंसान जो कर्म करता है, कई बार वो उसे काफी ऊपर लेके जाता है। इसीलिए सारे लोगों की 7.5 बुरी नहीं होती, कुछ लोगों की 7.5 बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मन की स्थिति उसकी स्टेबल नहीं है और उसका जो भी कर्म है बस वो किए जा रहा है। कई बार वो 7.5 इंसान को बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती है। दूसरी एक बात डिस्कस करते हैं कि मून को सही कैसे करे। कुछ लोग कहते हैं कि चांदी के ग्लास में आप पानी पी लो। अब ये काम करता है नहीं करता है मुझे नहीं पता। मुझे एक चीज़ पता है कि अगर काम करता भी होगा ना तो 5-10% से ज़्यादा नहीं करता होगा। तो मान लो आपने चांदी के ग्लास में पानी पी लिया, उसके बाद इंस्टाग्राम खोल के एक नेगेटिव रील देख लो जिसमें आपको इनसिक्योर फील हो रहा है, ठीक है। वो जो 5-10% आपकी मेंटल हेल्थ सही हुई थी ना, वो बैक टू जीरो, ठीक है। तो वो काम नहीं करने वाला। पता है काम क्या करेगा? चंद्र आपका जिस घर में बैठा है ना, उस घर से रिलेटेड एक्टिविटीज करो। दूसरी चीज, घूमो, बाहर निकलो, घर में मत बैठे रहो, रूम में मत बैठे रहो, बाहर जाओ। चंद्रमा को घूमना बहुत पसंद, देखो कितना फट से वो राशियां बदल देता है, ठीक है। और एक चीज जो आप कर सकते हो वो है मेडिटेशन, ध्यान। इससे आपका केतु भी अच्छा होगा।